हरियाणा में बीजेपी की बढ़ रही है बड़ी मुश्किलें। रोहतक और सोनीपत पर तो बीजेपी की हालात पहले से ज्यादा नाजुक थी, वहीं 5 अन्य लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी के भीतरघात की आशंका से हार का खतरा मंडराना शुरू कर दिया है। जी हां, वन बाई वन सीटें आपके सामने रखेंगे, कहां पर किस प्रकार बगावत का सुर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहली लोकसभा सीट है सिरसा लोकसभा सीट की। मौजूदा सांसद सुनीता दुग्गल की टिकट काट अशोक तंवर सिरसा के मैदान में है। तंवर का गांव में विरोध हो रहा है। उनके साथ दिक्कत है कि भाजपा के स्थानीय नेता उनको अपना नहीं रहे हैं। एक तो उन पर दल बदलू का ठप्पा लग चुका है, दूसरा वह सिरसा से भी काफी समय से कटे हुए हैं। सुनीता दुग्गल भी खुलकर उनके साथ नहीं आ पा रही हैं। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाने से नाराज गोपाल कांडा को साधना भी आसान नहीं है। फिलहाल कांडा बंधु भी शांत है। जी हां, अगली लोकसभा सीट है अंबाला लोकसभा सीट। अंबाला से प्रत्याशी बंतो कटारिया के पति रतनलाल कटारिया और अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। हाल में अनिल विज नई सरकार में मंत्री बनने से इनकार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, वह भाजपा संगठन की बैठकों से भी दूरी बनाए हुए हैं और केवल अपने ही हलके में जुटे हैं। विज वीरवार को अंबाला में हुई सीएम की रैली में भी शामिल नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं विज की नाराजगी बीजेपी कैंडिडेट बंतो कटारिया को भारी पड़ सकती है। वही अगली सीट हिसार लोकसभा सीट है। ताऊ देवीलाल के बेटा और मनोहर लाल का विश्वास पात्र होने के चलते हिसार से रणजीत चौटाला को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन उनके लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे अधिक भीतरघात का खतरा इसी सीट पर है। भाजपा नेता कैप्टन अभिमन्यु कुलदीप बिश्नोई को साधना इनके लिए आसान नहीं है। बिश्नोई के बेटे विधायक भव्य हिसार से टिकट नहीं मिलने पर सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। वहीं कैप्टन अभिमन्यु और गोपाल कांडा भी रणजीत चौटाला के कार्यक्रमों में नहीं आ रहे हैं। टिकट घोषित होने के बाद से उनका चुनाव धार नहीं पकड़ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हिसार सीट पे भी बीजेपी की राह आसान नहीं है। वही अगली सीट है कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। भाजपा ने कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को उतारा है। 10 साल से कुरुक्षेत्र से जुड़ाव नहीं होने के कारण भाजपा में उनको कई चुनौतियां मिल रही है। जिंदल के भाजपा में आने से पहले यहां से डीडी शर्मा, पूर्व विधायक पवन सैनी, पूर्व सांसद कैलाशो सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष दुमन किरमिच, पूर्व जिलाध्यक्ष द्रविड़ मिर्जापुर दावेदार थे। बड़ा चेहरा आने से इन स्थानीय नेताओं की टिकट कट गई। इससे स्थानीय नेताओं में नाराजगी है, तो कहीं ना कहीं जिंदल के लिए भी राह आसान नहीं है। वही अगली सीट करनाल लोकसभा सीट है। 10 साल पहले हाईकमान के आदेश पर मनोहर लाल को करनाल विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया था। हालांकि उस समय भाजपा के ही नेताओं ने उनका खुलकर विरोध भी जताया और मनोहर वापस जाओ के नारे भी लगे थे। इसके बाद बिना स्थानीय नेताओं की सहमति के अचानक से सीएम पद इस्तीफा देने और नायब सैनी को करनाल से प्रत्याशी बनाने पर स्थानीय नेताओं में अंदर खाने विरोध है। तो करनाल सीट पर कोई अंदरूनी मामला भारतीय जनता पार्टी व मनोहर लाल खट्टर के लिए सिरदर्दी पैदा कर सकता है। वहीं जाटलैंड, रोहतक और सोनीपत में भाजपा के 2 ब्राह्मण नेताओं की अग्नि परीक्षा है। रोहतक से भाजपा ने दोबारा सांसद अरविंद शर्मा पर दांव खेला है। वहीं सोनीपत सीट पर रमेश कौशिक की टिकट काटकर राय से विधायक मोहनलाल बड़ोली को कमल खिलाने की जिम्मेदारी मिली है। यहां से भाजपा नेता योगेश्वर दत्त समेत अन्य दावेदार थे। टिकट कटने के बाद कौशिक का धड़ा शांत बैठा है। इसके अलावा पूर्व मंत्री कविता जैन, राजीव जैन क्षेत्र में बड़ोली के लिए कितना जन समर्थन जुटा पाते हैं, यह देखने लायक होगा, क्योंकि सोनीपत और रोहतक लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा हलकों में कांग्रेस के विधायक अधिक हैं। तो रोहतक और सोनीपत तो पहले ही बीजेपी को चैलेंज कर रही थी, लेकिन 5 अन्य सीटों पर जिस प्रकार से बीजेपी के अंदर खाने ही नाराजगी दिख रही है, उससे बीजेपी भी डरी हुई है और जो उनका चुनावी प्रचार धारदार होना था, वो धार मिल नहीं पा रही है। तो आपको क्या लगता है, अब की बार हरियाणा में किस पार्टी को कितनी सीट आएगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।